क्या आपको भी अपने बच्चों से ये शिकायत है कि वो आपकी इज्जत नहीं करते? वो सबकी इज्जत करेंगे, बस आपकी बेइज्जती करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आपसे उल्टा बोलते हैं, आपसे मिसबिहेव करते हैं। अगर ऐसा है तो अब ये टाइम है उनके बिहेवियर को बदलने का, और उनका बिहेवियर आप ही बदल सकते हैं। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आखिर क्यों आपके बच्चे सिर्फ आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, क्यों वो आपसे अपनी बातें छुपाते हैं, क्यों वो आपकी इज्जत नहीं करते, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए ताकि आपका बच्चा आपकी इज्जत करे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बट इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, उन पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ में प्रॉब्लम आती है जो पेरेंट्स ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। कभी भी ना हमें अपने बच्चों के साथ में स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज को लेकर अड़ियल नहीं होना चाहिए। हम एक चीज भूल जाते हैं कि जो हमारा बच्चा है ना, वो अभी बच्चा है, वो हमारी एज का नहीं है। हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि जो गलतियां हमने की है ना, वो गलतियां हमारा बच्चा ना करे। ये हमारा प्यार है, ये हमारी केयर है, ठीक है। लेकिन आप एट द सेम टाइम ये सोचना, ये समझना भूल जाते हैं कि बच्चा अपनी एज में वो गलतियां करेगा ही करेगा जो आपने की थी। आप उनको रोक नहीं सकते। क्या आप अपनी एज पर सुधरे थे? आपने अपने माँ बाप की बात मानी थी? नहीं मानी थी ना। आपने भी वो गलतियां करके सीखी है, वही गलतियां आपका बच्चा भी करेगा। आप उसको रोक नहीं सकते। रोकोगे तो आपका बच्चा रिबेलियन हो जाएगा, झगड़ालू हो जाएगा, आपको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों के साथ में जो स्ट्रिक्ट है ना, ये करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसा क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया, मतलब जो इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो आप अपने बच्चों को दुनिया से, समाज से बचाने के लिए, एक अच्छा उज्जवल भविष्य देने के लिए, बुराइयों से दूर रखने के लिए, बिलीव मी, ये सब चीजें आपकी इज्जत घटा देती है बच्चों की नजरों में। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो उनके साथ में होंगी ही होंगी, उनसे आप उनको रोक नहीं सकते। वो चीजें आपके बच्चे के साथ में होकर वो खुद ही सीखने वाले हैं। तो ज्यादा अपने बच्चों को सुधारने की, समझाने की कोशिश ना करें। सबसे पहले चीज, बच्चा वही समझेगा, उतना ही समझेगा जितनी उसकी एज है। तो उसकी एज को समझते हुए फिर उसको समझाएं। दूसरी चीज जो ध्यान रखती है कि अपनी बातें थोपे ना। जब हम पेरेंट्स अपनी बात को अपने बच्चों के ऊपर थोपते हैं, जैसे कि यहां पर मत जाओ, मोबाइल यूज मत करो, बाइक मत चलाओ, सिगरेट मत पियो, ये सब चीजें आई एम श्योर आपको अजीब लग रहा होगा कि भाई ऐसे कैसे हमारा बच्चा इतने गंदे काम करेगा, हम रोकेंगे नहीं। एग्जैक्टली मत रोकिए। आपको आपके बच्चे को रोकने का काम नहीं है, आपका काम है उनको उस काम का जो वो कर रहे हैं उसके साइड इफेक्ट गिनवाना, कि अगर वो सिगरेट पिएंगे तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है उनकी हेल्थ के ऊपर, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। आप ये समझा के उसको छोड़ दीजिए, बाकी उसकी मर्जी है। अगर आपका बच्चा बाइक चलाना चाहता है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप स्ट्रिक्टली बिना कोई रीजन दिए बोले कि नहीं करना। नहीं, आप उसको रीजन दीजिए कि इस एज में नहीं चलाना क्योंकि 18+ नहीं है, या फिर यहाँ के रोड अभी अच्छे नहीं है, या फिर बाहर बारिश हो रही है। रीजन दीजिए। वो कब चला सकता है, कैसे चला सकता है, कितना दूर जा सकता है, वो समझाइए। तो आपका काम है उनको समझाना। आप मना क्यों कर रहे हो उसके पीछे का रीजन देना। सिर्फ आप ये सोचते हैं कि मैं पेरेंट्स हूं और इसलिए मैं इसको ना बोलूं, हाँ बोलूं, उसको समझना चाहिए, तो ये आप गलत कर रहे हैं। जब तक आप बच्चे को रीजन नहीं देंगे वो आपके बारे में गलत सोचेगा। तो पहला, रोक टोक मत कीजिए, उनको सिर्फ चीजों की साइड इफेक्ट बता दीजिए, जो वो कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट हो सकता है वो बता दीजिए। और अगर कोई ऐसी चीज है जिसके लिए रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीइंग पेरेंट्स हम अपने बच्चों को कुछ भी करने नहीं दे सकते, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो साथ में एक काम करना जरूरी है कि जब भी आप रोक टोक करें
उनको किसी चीज के लिए मना करें तो डिटेल में उनको रीजन दें कि आप क्यों मना कर रहे हैं, ताकि बच्चा समझ पाए, आपके बारे में नेगेटिव ना हो। अगर आप रीजन नहीं देंगे, आपका बच्चा आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपके बच्चे में आपके अगेंस्ट एक नफरत भर देती है और इस वजह से बच्चे इज्जत नहीं करते आपकी। तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि अगर हम पेरेंट्स ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा नहीं करेगा, तो हम गलत सोच रहे हैं। इससे दो नुकसान होते हैं आपके। पहला, जब आप अपने बच्चों के आगे ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, अपने पार्टनर के साथ मिसबिहेव करते हैं या फिर कुछ भी गलत चीज करते हैं, तो इससे आपकी जो रिस्पेक्ट है आपके बच्चे की नजरों में वो कम होती है। हमें तो लगता है कि कोई बात नहीं, बच्चा है, लेकिन बच्चा हमें अपना आइडल समझता है और जब वो अपने आइडल को इतना गलत काम करता हुआ देखता है ना, तो उसकी इज्जत खुद ब खुद कम होती रहती है बच्चे की नजरों में। इस वजह से हम अपनी इज्जत खो देते हैं। एंड हो सकता है कि आपने ये काम किया हो, आप अपने बच्चों के सामने ही दूसरों के साथ मिसबिहेव करते आए हैं, आपका हर नेगेटिव पहलू आपके बच्चे ने देखा है, इस वजह से आपकी इज्जत कम हो गई है। इसका दूसरा नुकसान ये होता है कि हम अपने बच्चों को ये सब करने से रोकते हैं। तो क्या हम इस चीज के अधिकारी हैं? क्या हमें अधिकार है अपने बच्चों को इन चीजों से रोकने का कि भाई तू ड्रिंक नहीं करेगा या तू स्मोक नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? आपने कोई रीजन दिया ही नहीं ये सब ना करने के लिए। जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स को बचपन से ही देखता आया है स्मोक करता हुआ, ड्रिंक करता हुआ, गाली गलौज करता हुआ, तो वो भी यही सीख रहा है और वो आपकी एज पर आने से पहले ही ये सब शुरू कर देगा। और जब आप उसको रोकेंगे ना, तो उसे बड़ा अजीब लगेगा, क्या सोचकर ये मुझे रोक रहा है, ये खुद तो ऐसा है। बच्चे बोलते नहीं हैं बट ये सोचते हैं। आपने बहुत पहले ही अपनी इज्जत गवा दी है उनकी नजरों में, और जिसकी इज्जत नहीं उसकी बात की क्या वैल्यू करेंगे वो लोग। सो जब आप इन चीजों से रोकते हैं तो और ज्यादा आपकी वैल्यू कम होती है, आपकी रिस्पेक्ट कम होती है। इसलिए जरूरी है कि या तो बेस्ट थिंग ये है कि अपने बच्चों के आगे आपका एक अच्छा कैरेक्टर आप प्रेजेंट करें। बच्चों को लगना चाहिए कि उनके माँ बाप ना बिल्कुल भगवान जैसे, उनमें कोई कमी नहीं है, वो आपको देखकर सीख रहे हैं और तभी वो आपकी इज्जत करेंगे। बट अगर आप इतने मजबूर हैं और इतने आदी हैं ड्रिंक के और स्मोकिंग के, तो एटलीस्ट इतनी कोशिश तो कीजिए कि उनके सामने ना करो। अगर ड्रिंक करनी है तो बाहर से करके आओ, उनको नहीं खुलकर पता होना चाहिए कि वो आप ड्रिंक करते हो। जब ड्रिंक करके आओ तो घर में तमाशा नहीं करो, चुपचाप से आकर सो जाओ। ये चीजें आपके पार्टनर के बीच होना चाहिए कि आप क्या करके बाहर से आ रहे हैं। ये बच्चों के कानों तक, उनकी निगाहों तक नहीं जाना चाहिए। अगर उनको पता नहीं चलेगी ना, तो आपकी इज्जत बनी रहेगी। आप अपनी इज्जत खुद अपने बिहेवियर से घटाते हैं अपने बच्चों की नजरों में। अगली चीज, एक चीज को समझिए जो आपके लिए, हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि हर एक बच्चे की ना अपनी एक चॉइस होती है, अपनी एक हॉबी होती है, उनके अपने एक ड्रीम होते हैं जो वो चाहते हैं अचीव करना। वो ड्रीम, वो चॉइस आपकी चॉइस से अलग हो सकती है। बी सपोर्टिव। अगर आप अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं ना, तो उनकी नजरों में प्यार तो मिलता ही है, रिस्पेक्ट भी मिलती है। जब आप एकदम ही उनके स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि तू वही करेगा जो मैंने कहा क्योंकि यही सही है, तब आप अपनी इज्जत खोने लगते हैं बच्चों की नजरों में। बच्चों को आपको उनकी एज के हिसाब से डील करना होता है, अपनी एज के हिसाब से नहीं। आप ये नहीं सोच सकते कि आपका बच्चा 10 साल का या 15 साल का है, इसने दुनिया नहीं देखी, मैंने दुनिया देखी है, तो ये गलत काम ये नहीं करेगा। वो 15 साल का है, वो काम करेगा जो 15 साल के बच्चे करते हैं। आप रोकोगे तो वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। बच्चे गलतियां करते हैं, गलतियां करने की परमिशन दीजिए। एक सपोर्टिव पेरेंट्स बनिए जो अपने बच्चों को समझते हैं, जो उनकी जरूरतों को समझते हैं, जो उनको प्यार करते हैं, जो उन पर अधिकार तो दिखाते हैं बट प्यार के साथ में।
जो उनके दुख को महसूस करते हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपका बच्चा आपकी एज के अकॉर्डिंग बिहेव करे, उतना मिच्योर बिहेव करे जितने कि आप कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जब जब आप अपने बच्चों से अपने लेवल की समझदारी की, मैच्योरिटी की बात सोचोगे, तब तब आप अपनी रिस्पेक्ट कम कर लोगे। तो उनसे अपने लेवल की मैच्योरिटी की उम्मीद करना छोड़ दीजिए और बच्चों को उनकी गलतियों को माफ करना सीखिए। बच्चे हैं, गलतियां करके सीखते हैं। हमारा काम है अपने बच्चों की गलतियों पर कभी समझाना, कभी डांटना, लेकिन एट लास्ट उनको माफ करना। अगर हम पेरेंट्स अपने बच्चों को माफ करना नहीं सीख पाएंगे तो अपने बच्चों को हम खो देंगे। और यही सब चीजें हैं जो आप करते आए हैं, अपनी मर्जी उन पर थोपना, समझदारी की उम्मीद करना, हर एक चीज पर अपना बिहेवियर दिखाना, बच्चों के साथ बच्चा बनके जिद करना, उनको अच्छे बुरे की सीख देना, उनको अपने डिसीजन सुना देना कि यही करेगा तू। इन सब बिहेवियर की वजह से आपकी इज्जत चली गई है आपके बच्चों की नजरों में। अगर आपने ये सब काम नहीं किया होता तो आपका बच्चा आज आपकी इज्जत कर रहा होता। और अगर आज भी ये सब हो रहा है और आप ये सब बदलना चाहते हैं तो प्लीज चेंज योर बिहेवियर। अब बच्चों के साथ में जिद करके अगर बिहेव करेंगे तो बच्चों से कभी नहीं जीत पाएंगे। बच्चों से जीतने के लिए बच्चों के आगे झुकना आपको सीखना पड़ेगा। होप ये चीजें आप समझ पाए और अपने अंदर इन बातों को लेकर थोड़ा इम्प्रूव कर पाए। अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो यकीन मानिए आपका बच्चा आपकी इज्जत जरूर करेगा। होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अपनी रिस्पेक्ट दोबारा से गेन करने में जो आप खो चुके हैं। बस इसी उम्मीद के साथ नाउ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।